हेलो दोस्तों, फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। ये पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गगनयान। भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया है, गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ क्या है। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ क्या है, सराय या धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टिता यानी कि मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही आंसर रहेगा इसका प्रभावित आँख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। ये बिल्कुल गलत है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ये सही है। इसमें प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर दूर से नहीं देख पाते, ये भी सही है। इस दोष को अवतल लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा कि प्रभावित आँख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है, पीछे नहीं बल्कि आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में ऋण क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर हो जाएगा RBI। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा अपवहन तंत्र का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है सही। इसका सही आंसर रहेगा कि इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम के लिए किया जाता है। बाकी यह नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है, ये सही है। यह तारों की ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सही है। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित बिजली नाभिकीय विखंडन से प्राप्त बिजली की तुलना में वाणिज्यिक तौर पर कम व्यवहार अर्थक्षम होता है, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता किसे कहा जाता था। गुमास्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को गुमास्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ नहीं, राज्यों का यूनियन के रूप में घोषित करता है। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है, तो राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया काजुओ इशिगुरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी धुआंधार जलप्रपात पर बनती है। नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो गुलाम वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 की समाप्ति पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी MRF टायर्स ICC टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। सही आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम बैठक नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है। भीम बैठक नामक विश्व धरोहर प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मनी ट्रांसफ़र सिस्टम अलाउ 24 × 7 × 365
सेट ट्रांसफ़र फॉर मनी मतलब 24 घंटा 7 दिन 365 दिन MIMPS एम पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नीला लिटमस लाल है? इसका सही आंसर होगा सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में ब्रिंगा क्या होता है? ब्रिंगा उड़ीसा में ब्रिंगा क्या होता है? तो ब्रिंगा झूम कृषि का स्थानीय नाम है। उड़ीसा में ब्रिंगा क्या होता है? तो ब्रिंगा झूम कृषि का स्थानीय नाम है। उड़ीसा में झूम कृषि को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो विष्णु के वामन अवतार से ओणम संबंधित है। निम्न में कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मामले विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस संगठन को 2017-18 की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी मिली थी? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा फरवरी 2019 की नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो 2019 में नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? कृत्रिम नहीं है मतलब मानव निर्मित नहीं है, तो जंगल हो जाएगा। बाकी धान का खेत, बांध, उद्यान ये सब मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? तीसरा स्तर मतलब स्थानीय स्वशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये भी सही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये गलत है, MgOH2 का हॉल्ट होगा इसका सही आंसर। बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, जो ओबामा की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न किसको दिया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ना, जो खेल से संबंधित है और खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉर्पोरेट इकाई को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत हो जाएगा नेत्रगोलक मतलब आई बॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी सही है। हाइपरमेट्रोपिया के कारण प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता, सही बात है। इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आँखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी हो जाती है, ये सभी कारण है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? बिहू है, सतरिया नृत्य भी है, बगु रंबा भी है, लेकिन मंदजास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस है, रोहन बोपन्ना। निम्नलिखित में कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? आगरा का किला है, भीमबेटका की गुफा भी है, अजंता गुफा भी है, लेकिन ये आदमगढ़ का सैलसरा अभी तक विश्व विरासत सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया संचारण।
प्रजनन भी आवश्यक है, पोषण भी आवश्यक है, उत्सर्जन भी आवश्यक है, लेकिन संचारण आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीज प्रेमजी को हाल ही में सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। वे किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? इसका सही आंसर रहेगा मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। m1 × m2 बटा r स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि नेक्स्ट ऑप्शन है यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुओं के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, ये भी सही है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया था, ये भी सही है। यह वस्तुओं को द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? मेहरगढ़ है, बोर्जहोम भी है, कोल्डिहवा भी है, लेकिन कुंतासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? तो ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं थी मतलब वित्तीय समावेशन के लिए नहीं है, पैसा लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो नहीं है, ये गैस सिलेंडर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है क्या कहलाता है? डंठल। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है क्या कहलाता है? डंठल। भारत सरकार के निम्नलिखित में कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? डाक विभाग। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता में। मैग्नस कार्लसन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नस कार्लसन है जो शतरंज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस प्लेयर है शतरंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न किस तरंग का उपयोग किया जाता है? टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया जाता है। जो टीवी रिमोट रहता है इस समय इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो चना तो प्रोटीन का स्रोत है, सोयाबीन भी है, मछली भी है, लेकिन गेहूँ है जो प्रोटीन का स्रोत नहीं है। स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत के विचार को भारतीय संविधान ने किस देश से अपनाया था? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है कि किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते? व्हेल मछली में नहीं होते, व्हेल लगता है मछली लेकिन उसमें नहीं होता है गलफड़ा। बाकी क्लाउन फिश में होता है, ऑक्टोपस में भी होता है, स्क्विड में भी होता है, लेकिन व्हेल में याद रखिएगा कि गलफड़ा नहीं होता है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? पहले याद रखना है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। और किस धर्म से संबंधित है? म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है कि पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितना हड्डी होती है? तो चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन है कि संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखिए संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर।
अगला क्वेश्चन है कि तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। कलिंग, जो अशोक ने कलिंग पर लड़ाई किया था 261 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किस देश से प्रेरित है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है। अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि की गई थी। ये करंट का क्वेश्चन था, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। तो वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रायद्वीप पठार किस भूभाग का हिस्सा है। सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, टक्कर हुआ था, बट गया था। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा का गोदावरी नदी की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न किस गुफा में चित्रित किया गया है। सही आंसर रहेगा एलोरा की गुफा में। उसमें एक फोटो भी बना हुआ है, कैलाश पर्वत को रावण हिला रहा है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सा शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है। शून्यकाल, जीरो आवर ये संसद से संबंधित है। बाकी रेपो दर, ब्याज दर, अदला बदली, संपार्श्विक, ये सब बैंक में प्रयोग किया जाता है। शून्यकाल है जो संसद से संबंधित है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह है जो आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित होता है। तो इसका आंसर रहेगा पित्तरस और अग्नाशय रस। पित्तरस अग्नाशय रस है ना, जो आहार मार्ग के द्वारा स्रावित होता है और यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थानिक प्रजातियों प्रकार वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजाति जो केवल कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे स्थानिक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन सा घोल आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं तो आपके लिए कौन सा परीक्षण करेंगे। तो आपको सबसे पहले कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल की आवश्यक होगा। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि प्रोटीन है या नहीं। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर